चलो क्वेश्चन क्या है कि 36 मीटर स्क्वायर वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन को ना जरा ध्यान से पढ़ना। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, मैम इसका जवाब मैंने कॉल देखा में है। देना है। हाँ हाँ बेटा, पोल में आंसर करना है इसका। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आधा क्वेश्चन सॉल्व करके मत सोचना कि ये ऑप्शन में दिया गया है तो यही आंसर होगा। जो बच्चे अभी ज्वाइन किए बेटा, हमने अभी क्लास पढ़नी स्टार्ट करी है, तो ये रिवीजन वाला क्वेश्चन है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसका रिवीजन है। एक मिनट का समय और दिया जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। मैम हम्म। हम अभी अभी ज्वाइन हुए हैं तो हमें समझ नहीं आया कुछ। क्यों बेटा, ये तो हमने पिछली क्लास में किया था ये क्वेश्चन ऐसे, ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये आप देखोगे तो रिकॉल टेस्ट वाला है। रिकॉल ओके टेस्ट मैम। होता है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा होता है, उसी का एक क्वेश्चन करना होता है। तो ये रिकॉल टेस्ट वाला है, ये आप ट्राई करोगे आपको आएगा करना। वो हमारा देख लो। ओके, वेरी गुड, मैम ठीक है बिल्कुल बेटा। आपका सुनील के नाम से कौन है? ठीक है आपका मैम केशव। केशव, ठीक है बेटा आपका। मैम मेरा यस बेटा आपका भी ठीक है। मैम हमारा ठीक है, जिसने अभी अभी आपको बोला था। आपने दिखाया बेटा बैक करके कैमरा? हमारा पीछे से कैमरा थोड़ा खराब है, अच्छा क्लियर नहीं दिखता। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में लिख देना। चलो टाइम अप। बट मैं देख रही हूँ मैम सिर्फ हमारा आधे देख लो। बच्चों ने आंसर किया है। पोल सेक्शन में आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब ये है कि आप क्लास में प्रेजेंट ही नहीं हो, है ना? इसका मतलब ये है कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर रहे हो क्वेश्चन का, उसका सीधा सीधा मतलब है आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। सिर्फ आप गूगल मीट पर प्रेजेंट हो और उसके बाद आप क्लास को फोन का यूज क्लास में पढ़ने के लिए नहीं कर मैम रहे हो। आप स्क्रीन नहीं दिखाई तो दे आपको ये रही। पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को कितना आंसर करते हो, वो भी मॉनिटर किया जाता है। बेटा आपके साथ कुछ ना कुछ नेटवर्क का इशू है, क्योंकि मेरी स्क्रीन प्रॉपरली नजर आ रही है। अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन करो। और सभी बच्चे पोल में जरूर आंसर करो। जब आपको पता है पोल में कैसे आंसर करते हो, फिर आप क्यों नहीं आंसर करते हो? या क्वेश्चन को आप करने अटेम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो? जब कोशिश ही नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? बाकी बच्चे भी तो है, वो बैक कैमरा करके अपनी नोटबुक्स तक दिखाते हैं। अब नहीं चाहिए मुझे कि क्लास में जो है यहाँ पर 40+ बच्चे हैं और लेकिन पोल में सिर्फ 20 बच्चे आंसर करने। इसका मतलब पूरी आधी क्लास आंसर नहीं कर रही है। और अब पोल बंद होगा तो इसके बाद किसी को टाइम नहीं मिलेगा। एक लिमिटेड टाइम होगा जिसमें आपको पोल में आंसर करना होगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है। चलो अब जल्दी से चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। यस, जो बच्चे दिखा रहे हैं सबका ठीक है। अगर मुझे किसी का आंसर गलत लगता है तो मैं बता दूंगी। ताकि दूसरों का आंसर कॉपी कर करके आप लिखते रहते हो। अगर अभी मैं बोलूं कि सॉल्व करके लिख के दिखाओ, तो वही बच्चे जिन्होंने नोटबुक पर लिखा है वही बच्चे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो 36
मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले, आपको यहाँ पर क्षेत्रफल यानी एरिया दिया गया है वर्ग का, और हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है भुजा का स्क्वायर। पोल का भुजा ऑप्शन का आ रहा है स्क्वायर, हमारे या पास। भुजा को मैं ए से नहीं लिखा सकती हूँ, तो मैं किसके पास नहीं आ रहा है? आपके पास नेटवर्क का इशू है, या तो फोन को एक बार एरोप्लेन मोड पर डालकर ऑन ऑफ करो, या फिर फोन को रीस्टार्ट करो। आपके पास नेटवर्क का इशू हो रहा है बेटा, या घर का कोई और फोन यूज करो। आपके घर में 2 डिवाइसेस है ना, दूसरे डिवाइस से लॉग इन करो, अपने भाई के साथ क्लास अटेंड कर लो आज की। SRN नंबर आपने डाल ही दिया है। यस, पेरीमीटर निकालना है इस क्वेश्चन में। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ए स्क्वायर है। इसका मतलब ए स्क्वायर का मान 36 दिया गया है, तो ए का मान कितना हो गया? √36। तो साइड कितनी आई? सभी बच्चों ने साइड बिल्कुल ठीक निकाली थी, 6 मीटर साइड आ गई थी हमारे पास। अब जब हमें 6 मीटर साइड पता चल गई है, तो पेरीमीटर निकालना तो बहुत आसान है, परिमाप निकालना बहुत आसान है। परिमाप निकालने का क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। परिमाप हम कैसे निकालते हैं? परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणा भुजा। तो 4 × 6 बराबर आ गया 24 मीटर के। आसान क्वेश्चन था कितना कि नहीं? और जिन बच्चों ने होमवर्क किया था ना, उन बच्चों के लिए इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, मैं बहुत एक्स्ट्रा टाइम भी देती हूँ। जिन बच्चों ने होमवर्क किया था, उन बच्चों को इस क्वेश्चन में करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए आप लोगों से बोला जाता है कि क्वेश्चन होमवर्क रेगुलरली करो, ताकि आपको प्रैक्टिस हो इन क्वेश्चन की। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन ए। तो सभी को क्लियर है वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं? ये बात क्लियर है? यस मैम। ओके, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किस किस को ये याद है? एक मिनट रुको। हमने पहले जो है चतुर्भुजों के प्रकार पढ़े थे पहली वाली क्लासेस में। अनम्यूट करके मत बोलो। यस, पेरीमीटर। अब हम समलम चतुर्भुज या फिर ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ेंगे। तो किस किस को समलम चतुर्भुज के बारे में कुछ ना कुछ पता है? एक ही इंपॉर्टेंट चीज है समलम चतुर्भुज के बारे में, वो सबको पता होनी चाहिए। क्या चीज थी वो? समलम चतुर्भुज, ट्रेपीजियम हम पहले पढ़ के आए हुए हैं। किस किस को याद है? चलो मैं फिगर भी बना देती हूँ, इसकी आकृति भी बना देती हूँ, ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, अभी देखती हूँ कितने बच्चों को याद आती है एक चीज समलम चतुर्भुज के बारे में। ओके, रेक्टेंगल की तरह दिखता है। कोई और चीज? वेरी गुड। अच्छा, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? पक्का? एक बारी फिर से याद करो। मैम 1 पेयर इक्वल इक्वल होता होती है। है या पैरेलल होती है? मैम 1 इक्वल पेयर होती है या पैरेलल होता है। पैरेलल होती है? मनीष, अनम्यूट नहीं करना है। अनम्यूट नहीं करना है, जो लिखना है चैट बॉक्स में लिखो। बाकी बच्चों को समझ नहीं आएगा जब तक आपसे ना कहा जाए अनम्यूट करने के लिए। बेटा, समांतर होती हैं, समान नहीं, समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। यहाँ अगर आप देखोगे ए बी और सी डी समांतर हैं, है कि नहीं? समांतर का निशान याद है ना, इस एरो से हम दिखाते हैं ये दोनों साइड समांतर है। बट क्या ये दोनों बराबर हैं? ए बी और सी डी बराबर हैं? गलती से कोई बात नहीं, रिवीजन इसलिए बस चीजों को भूलना नहीं है। कोई बात नहीं, अगर भूल भी गए तो रिवाइज हो गया। समलम चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें आमने सामने की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, अपोजिट साइड्स का एक जोड़ा पैरेलल होता है, समांतर होता है, ना कि बराबर। समांतर यानी पैरेलल होता है। याद आ गया? याद आ गया कि नहीं आ गया? नो किस चीज के लिए लिख रहे हो आप लोग? याद आ गया सबको? ओके, अच्छा चलो ठीक है। अगर समलम चतुर्भुज याद आ गया क्या होता है, तो मुझे बताओ इसका परिमाप क्या होगा। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर अभी समलम चतुर्भुज आएगा, इसका परिमाप निकाल के बताओ सभी बच्चे। आप लोग ही निकालोगे परिमाप, मैं नहीं बताऊंगी। इसका परिमाप निकाल कर बताओ कितना होगा।
नवीन कुमार के नाम से कौन है? क्यों बार बार आप अनम्यूट करते हो? कितनी बार इससे पहले भी आपको बोला जा चुका है। 2 × A + B। ओके, ऐसा क्यों? परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? अगर कोई बच्चा इस स्लाइड को ही, जो आपके सामने लिखा गया है ना, इसी को ही ध्यान से पढ़े, इसी पे आपका ध्यान हो ना, तो आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, खुद से आप बता दोगे। 2 × A + B। बेटा ऐसा क्यों? परिमाप क्या होता है? आप लोग भूल गए परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति की चारों तरफ की कुल लंबाई, कुल सीमा की कुल लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। अब यहाँ पर आप ए और बी को क्यों जोड़ रहे हो? खाली बाकी साइड्स कहाँ जाएंगी? एक मिनट रुकना, मैं अपनी स्क्रीन अभी दोबारा से प्रेजेंट करूंगी। यस, A+, फिर वही बात, A+B 2 का मल्टीपल कहां से आ गया? जब यहाँ पर आपके पास 4 साइड है और चारों की लंबाई अलग अलग है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपके पास सिर्फ A+B+C+D? समझे बात को? अभी मैं बोल रही हूँ स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करूंगी, मैंने अभी तो बोला था आपको। एक मिनट रुको बस। बस 1 मिनट और वेट करो, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने आपको बोला था, ये तो आप अपने भाई के डिवाइस से कनेक्ट हो जाओ दोबारा से। एक मिनट रुकना बस। अच्छा, इतने मुझे ये बताओ, आप लोगों को याद है हम त्रिभुज का वो कैसे निकालते थे, एरिया कैसे निकालते थे? उसका फॉर्मूला लिखो। त्रिभुज का फॉर्मूला निकालने का, त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था? किस किस को याद है? मैम मुझे याद है। चैट बॉक्स मैम में मुझे भी लिखो। याद है। चलो मैं आपको दे रही हूँ। आधार मैंने आपको 10 सेंटीमीटर दिया है और मैंने आपको ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी है। अब बताओ एरिया कितना होगा? मैम आधार और फिर से बोलना एक बार। आधार 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर।
75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया निकालना था बेटा, क्षेत्रफल निकालना था। अभी बताना, मेरी स्क्रीन अभी आपको शायद नजर आनी स्टार्ट हो गई होगी, यस मैम। है ना। चलो अब वापस से आ जाते हैं समलंब चतुर्भुज पर। तो परिमाप आप सभी को ठीक बोला था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये होगा। आप लोग जो बोल रहे थे ना a प्लस बी इंटू टू, बेटा वो हम क्यों करते थे? क्योंकि हमारे पास दो लंबाई होती थी, दो चौड़ाई होती थी। लंबाई और लंबाई आमने सामने की साइड बराबर होती थी। तो इसको इससे जोड़ेंगे तो 2a होगा प्लस 2b होगा। पर यहाँ पर तो आप देखोगे ना, चारों की चारों साइड अलग अलग लंबाई की है, तो आप चारों को ही जोड़ोगे, कोई एक फॉर्मूला नहीं बनेगा, सीधे सीधे चारों साइड्स को जोड़ देना है। समझे? ये बात समझ में आई? परिमाप कैसे निकालना है? परिमाप निकालना इसका बहुत ही आसान है, आपको किसी भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। मैम दोबारा रिपीट कर दो। दोबारा से रिपीट करती हूँ। देखो, किसी भी चीज का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर के बारे में आपको पता है ना, उसकी चारों तरफ की उसकी सीमा की कुल लंबाई को पेरीमीटर कहते हैं, है ना। अब इसमें आप देखोगे चारों साइड्स अलग अलग लंबाई की है, चारों की लंबाई अलग अलग है ना, तो उन चारों को हम डायरेक्ट बस ऐड कर देंगे। आप हमेशा सबसे पहले पेरीमीटर निकालने से पहले जितनी भी बार आपने परिमाप निकाला है, मान लो आपने स्क्वायर का परिमाप निकाला है, मैंने आपको ए चार अलग अलग साइड्स दी थी, तो आपने परिमाप कैसे निकाला था? आपको फॉर्मूला पता था? नहीं पता था, आपने फॉर्मूला बनाया था ए प्लस ए करके, है ना। मैम जी आपकी आवाज सही से नहीं आ रही सुनाई। बेटा मुझे यहाँ पर अब तो मेरी बिल्कुल ठीक आ रही है। और किसी को प्रॉब्लम आ रही है आवाज में? नो मैम। ठीक आ रही है ना? भैया अपनी क्लास कट करके दोबारा ज्वाइन कर लो, कोई और डिस्टर्ब होता है। हाँ, तो समझ में आया परिमाप कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला तभी बनता है आप जब चारों साइड्स को जोड़ते हो, फिर देखते हो उससे कोई छोटा फॉर्मूला बना सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परिमाप के टाइम पे आपको बस भुजाओं को जोड़ना है। तो यहाँ पर आपको पता है कोई भी भुजा ऐसी नहीं है जिसकी लंबाई बराबर है, तो चारों को अलग अलग करके जोड़ो, परिमाप निकल जाएगा। समझे बात को? यस मैम। इसमें कोई फॉर्मूला क्यों नहीं है, सीधे आप चारों भुजाओं को जोड़ दोगे। अच्छा, अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। परिमाप की बात हमने कर ली है, क्षेत्रफल की बात करते हैं। यहाँ पर चलो, अच्छा पहले मुझे यहीं पे बता दो आप लोग, यहीं पे ये जो आपको आकृति नजर आ रही है, इसमें समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? समांतर भुजाओं की लंबाई क्या क्या है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, समांतर भुजाओं की लंबाई क्या क्या है? पैरेलल साइड, समांतर भुजाएं पैरेलल साइड, मैंने बताया भी था। वेरी गुड, यस, हमारे पास ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, है ना। रुको किसी और कलर से करती हूँ, सभी बच्चे बताएंगे ये दोनों क्या है, समांतर भुजाएं हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ से एक ऐसे इसके शीर्ष से एक ऐसे लंब गिराऊं, एक ऐसे परपेंडिकुलर बनाऊं, तो क्या मुझे बताओ ये जो मैंने बनाया, ये जो मैंने रेड कलर से लाइन करी, क्या इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है ये? इसको हम हाइट भी कहेंगे, और दूसरी भाषा में मैं इसे दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कह सकती हूँ। बिल्कुल कह सकती हूँ, और ये दूरी हमेशा बराबर होगी, चाहे मैं किसी भी एक पॉइंट पर ले लूं, ये दूरी हमेशा समान होगी या नहीं होगी? मैं यहाँ पर अगर ये परपेंडिकुलर बनाऊं, ये लंब अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, तो क्या तब भी इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई यही रहेगी, है ना। क्योंकि ये क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाओं के बीच में दूरी जो होती है वो हमेशा बराबर होती है, और इसे हम इसकी ऊंचाई भी कहेंगे। समझे? चलो अब आते हैं जरा क्षेत्रफल पर। जब ये बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो गई, यहाँ पर ए और सी क्या है, समांतर भुजाओं की लंबाई है। ए और सी क्या है, समांतर भुजाओं की लंबाई है, और एच क्या है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब एरिया कैसे निकालना है? जो भी पैरेलल साइड होगी, जो भी समांतर भुजाएं होंगी, उनकी लंबाई ले लो, ए और सी, उनकी लंबाई को आप जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। पहला ये चीज किया आपने, ये चीज समझ में आई? जो भी समांतर वाली साइड है उनको जोड़ो और उनको 2 से डिवाइड करो, और उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई कर दो जो इन दोनों के बीच की दूरी है, यहाँ पर जिसे हम हाइट कह रहे हैं। समझ में आया?
समझ में आया? यस मैम। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, सॉरी मैं बार बार समांतर बोले जा रही हूँ। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन गया, ट्रेपीजियम का एरिया बन गया। समझे बात को? यस मैम। अभी मैं एक और ट्रेपीजियम आपको बनाकर देती हूँ यहाँ पर। मैम एक बार फिर से करो, लिखा नहीं था। से अच्छा चलो एक बार फिर से समझते हैं। मैं पहले यहाँ पर एक ट्रेपीजियम बनाती हूँ, एक समलंब चतुर्भुज बना लेती हूँ। ठीक है, अब इस समलंब चतुर्भुज में क्या है, मैं बस ऐसे दे रही हूँ अभी, मैं बस ए बी सी डी, इसकी लंबाई ए है, इसकी बी, इसकी सी और इसकी डी। आपने क्या करना है मुझे ये बताओ, समांतर रेखाओं की लंबाई, इसमें जो पैरेलल साइड है, जो समांतर रेखा है, उनकी लंबाई कितनी कितनी है? समांतर रेखाएं पैरेलल साइड्स देखो पहले, सबसे पहले हम पैरेलल साइड्स देखेंगे, समांतर रेखाएं तो ए बी और डी सी। आपने देखना है ए बी और डी सी की लंबाई कितनी है। ए बी और डी सी की लंबाई कितनी है? ए और सी है, तो आपने कुछ नहीं करना है, ए को और सी को, यानी ये लंबाइयां हैं, इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग करना है। यहां तक बात समझ में आई? उसके बाद Yes, ma'am. आपने इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी देखनी है, जिसे हम हाइट कह रहे हैं, है ना? तो बस आपने इन दोनों को गुणा कर देना है हाइट से। ये बन गया फॉर्मूला। समांतर रेखाओं की जो समांतर रेखाएं हैं उनकी लंबाइयों का जोड़, 2 से भाग किया, हाइट से मल्टीप्लाई किया। समझे बात को? अभी आप लोग मुझे बताओगे, अच्छा नोट कर लो, इतने नोट कर लो। नोट वैसे दूसरा फॉर्मूला करना, जो मैं एक्चुअल फॉर्मूला बताऊंगी नोट उसे भी करना। अभी यहाँ पर मैं एक और समलंब चतुर्भुज बनाती हूँ। इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा? अब बताओ, इस केस में फॉर्मूला क्या बनाओगे? अब क्या बनना चाहिए पहले बताओ, कौन कौन सी भुजाओं को जोड़ोगे? जल्दी से सोचो और बताओ। डी और बी। मैम। वेरी गुड, डी को और बी को जोड़ेंगे, क्योंकि वो दोनों क्या है? समांतर भुजाएं हैं। सबसे पहले समांतर भुजाएं ढूंढो, डी और बी, डी और बी, तो डी प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब आपने क्या करना है, इसकी ऊंचाई देखनी है, तो ऊंचाई को तो हम h से लेते हैं, ये वाली होगी समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, जिसे हम क्या कहेंगे? दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहेंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया d प्लस बी बटे 2 गुणा h। आसान था? मैम ऊंचाई कैसे आ गई है? अच्छा, ऊंचाई का मतलब मैंने क्या बोला था? ऊंचाई यहाँ पर क्या है? दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। समझे बात को? समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। आपने इसे ऊंचाई नहीं समझना इस समांतर चतुर्भुज की ना, तभी आप इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। अब देखो, अगर आप ये दोनों भुजाओं, मैं इस वाली से बताती हूँ, अगर आप अब आप देखोगे डीसी और AB, पहले इन दोनों भुजाओं को देखो, क्या इनमें हमेशा ऊंचाई सेम होगी? क्या h हमेशा बराबर होगा? कहीं पर भी बना लो आप। नो मैम। क्यों नहीं बराबर होगा? समान क्यों नहीं बराबर होगा? ये नहीं मैम। मैम बराबर होगा। यस क्यों मैम नहीं होगा? बराबर मुझे होगा। ये बताओ, समांतर मैम रेखाओं के बराबर बीच की दूरी तो हमेशा ही बराबर होती है ना, मैम बराबर होगा। है ना? समांतर रेखाओं के बीच की तो हमेशा ही दूरी बराबर होती है, तो इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। पर अगर सॉरी आप मैम। बाकी दोनों साइड लेते हो, अब यस देखो, मैम। आप इसको लो और ये मैं ब्लू कलर से बनाती हूँ, दोनों में कितना फर्क है? दोनों ऊंचाइयों में, है ना? यस मैम। तो इसलिए हम ऊंचाई क्या लेंगे इसमें? ऊंचाई, इसलिए मैंने किस शब्द का प्रयोग किया था? h का मतलब मैंने आपको तब भी बोला था, h क्या होगा यहाँ पर? हाइट क्या होगी? दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। समझे ये बात? यस मैम। तो यहाँ से अब अगली मैं स्लाइड दिखा रही हूँ, वहां से सब बच्चे क्या करेंगे, नोटबुक पर फॉर्मूला नोट कर लो। समान क्षेत्रफल बराबर है
समांतर भुजाओं का योग डिवाइडेड बाय 2, समांतर भुजाओं का योग तो पता ही है ना, मल्टीप्लाई करो उसे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी से। ये फिगर भी बना लो ताकि आपको पता चले समांतर भुजाओं का योग, यानी कि उनकी लंबाई ए और सी को आपने जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, हाइट से मल्टीप्लाई किया। जब नोट कर लोगे तो बताना, फिर मैं क्वेश्चन दूंगी करने के लिए। बट नोट सभी बच्चे बोलना, कोई बच्चा ये ना बोले मुझे जब मैं क्वेश्चन दिखा दूं कि मैम फॉर्मूला ही नोट नहीं किया था। इसलिए मैं 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ फॉर्मूला नोट करने के लिए। स्क्रीनशॉट नहीं लेना, नोटबुक पर नोट करना है। वेरी गुड। क्वेश्चन भी करेंगे, सबको नोट करने दो। कर लिया सबने? नो मैम नहीं हुआ। हाँ, यस कुछ मैम। बच्चे को मैं देख रही हूँ, कुछ बच्चे भी नोट कर रहे हैं। आराम से करो करो करो, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट चीज है, आराम से नोट करो। यस मैम कंप्लीट हो गया। चलो मैं 15 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ, सभी को करने दो, कुछ बच्चे कर रहे हैं। वेरी गुड। मैम हो गया। 1 मिनट रुको बस, मैं देख रही हूँ एक बच्चा और नोट कर रहा है अभी। मैम हो गया। कर लिया? चलो ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन करते हैं, शाबाश। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 24, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का युग्म, यहाँ पर चलो आपकी आसानी के लिए ना मैं यहाँ पर एक चित्र भी, वो इसकी फिगर भी बना देती हूँ। ये समलंब चतुर्भुज हो गया, इसमें समांतर भुजाओं का जो युग्म है वो दिया गया है, उनके बीच की दूरी दी गई है। ठीक है, तो जैसे मान लो समांतर भुजाओं का युग्म 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ये बोला गया है, उनके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर दी गई है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला सब बच्चों ने नोट किया था, उसमें भरो और आंसर निकालो। मुझे पूरी क्लास का सही चाहिए और मुझे आंसर चाहिए सबके। ये नहीं कि गिन चुन के वही 20 बच्चे आंसर कर रहे हैं। एक एक बच्चे का आंसर चाहिए मुझे पोल सेक्शन में। कोशिश करोगे तभी आएंगे। वेरी गुड। अब तक एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया है, शाबाश। मैम दिखाएं भी, नोटबुक में किया है। चलो दिखा दो, दिखा दो नोटबुक। वेरी गुड बेटा, ठीक है आपका। ठीक है संगीता, आपका भी। क्लास में 40 बच्चे हैं तो मुझे 40 आंसर चाहिए। मुझे सबके सब क्लास के टाइम में क्लास में प्रेजेंट चाहिए। ये नहीं कि आप फोन लेकर कुछ और चीजें यूज कर रहे हो या गेम्स खेल रहे हो, नहीं। अगर आप क्लास में प्रेजेंट हो तो पढ़ो, अदरवाइज क्लास में प्रेजेंट मत रहो। यस बिल्कुल ठीक है, राजीव कुमार के नाम से जो बच्चा है। कुलदीप के नाम से जो है, बिल्कुल ठीक है बेटा आपका, वेरी गुड। अच्छी चीज ये है, बच्चे डायग्राम भी बना रहे हैं, वर्क फिगर भी बना रहे हैं, तो उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। यस दीप्ति आपका ठीक है। कैलाश के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपका भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अच्छी चीज ये हुई है कि सभी बच्चों को यूनिट्स लिखने की बहुत अच्छी आदत पड़ गई है, तो सभी अब तो कोई भी पूरी क्लास में कोई भी यूनिट्स में गड़बड़ नहीं करता है। सिर्फ 18 बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है बेटा आपका। महेश के नाम से जो बच्चा है, वरुण के नाम से जो है बेटा, आपका भी ठीक है। अभी तक बस 20 बच्चों के आंसर, बस मैं 30 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ, उसके बाद पोल बंद हो जाएगा। और मैं अगली क्लास में एक एक को पॉइंट आउट करूंगी जो बच्चे यहाँ पर पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है सबके पास पोल का ऑप्शन है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसके पास पोल का नहीं आता है, कोई बच्चा है ऐसा जिसके पास अभी तक एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। हिमांशु आपका ठीक है।
सत्यपाल के नाम से जो भी है बेटा, आपने सॉल्व कहाँ किया है? आप तो मुझे डायग्राम बना हुआ दिखा रहे हो, जो सॉल्व किया हुआ है वो तो मुझे नहीं दिखा रहे हो। हम्म। अभी भी केवल 22 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास में? हम्म। तो पोल को मैं बंद कर दूं अगर आप लोगों ने आंसर नहीं करना है? आप लोग अपना नेट वेस्ट कर रहे हो, क्लास में प्रेजेंट हो, कुछ सीख भी नहीं रहे हो, आपका डेटा वेस्ट हो रहा है। अगर आपको नहीं पता है कि पोल में कैसे आंसर करते हैं तो पूछो, बाकी बच्चे किस तरह पूछ रहे हैं? अब पोल में बंद करने जा रही हूँ, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, और अगली क्लास में मैं एक एक बच्चे को पॉइंट आउट करूंगी। ठीक है, सुनील के नाम से जो भी बच्चा है बेटा, ठीक है आपका। अगली क्लास में मैं आज की क्लास का देखूंगी किस किसने, कौन कौन बच्चा ऐसा है जो रेगुलर पोल में आंसर नहीं करता है। अगली क्लास में मैं उसका नाम ले लेके पूछूंगी। चलो वेरी गुड, जितने भी बच्चों ने अपनी नोटबुक बैक कैमरा करके दिखाई थी, एक भी बच्चे का गलत नहीं है, और इनफैक्ट बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। उन बच्चों की अगर आप नोटबुक्स देखोगे जिनके नाम ले लेकर भी मैं बोलती हूँ, उन्होंने इतने अच्छे से प्रॉपर डायग्राम बनाकर इतने अच्छे से सॉल्व करके आंसर्स दिखाए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पोल में भी आंसर नहीं करना चाह रहे हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ से अगर आप इसे ए मान लो, ये बी साइड हो गई, ये सी साइड हो गई, और ये डी साइड हो गई, और ये एच हो गया। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सी, जो आपकी समांतर भुजाएं हैं उन दोनों का योग डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, है ना। अब ए यहाँ पर 8 है, सी यहाँ पर 10 है, 2 से डिवाइड करोगे, हाइट 9 है। ये तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन हो गई, है कि नहीं? कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई। 18 को 2 से डिवाइड करो, 9 आ गया, 9 को 9 से गुणा करो, 81 आ गया। तो आंसर कितना है? 81 सेंटीमीटर। ओके बेटा, ठीक है। तो निधि और मुस्कान, आप दोनों ने अपना SRN नंबर डाला था क्लास में आते हुए? मैम और क्वेश्चन देते हो? और क्वेश्चन भी दे रही हूँ। पहले बताओ, ये क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? यस और नो? किसी को समझ में नहीं आया वो दोबारा पूछ सकता है। यस, आंसर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैम समझ में आ गया। समझ में आ गया है सबको? यस बैक मैम। कैमरा करके दिखाए नोटबुक। नो डाउट। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना आप। चलो, तो इसका ऑप्शन डी सही था। अगला क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग ना क्या क्या करो, सॉल्यूशन के ऊपर जैसे हम करते हैं ना, सॉल्यूशन के ऊपर ही नाम लिख दिया करो बेटा, मुझे इतनी जल्दी नाम याद नहीं हो पाते हैं। हाँ, तो दी गई आकृति का क्षेत्रफल आपको 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो भुजा AD और BC के बीच की लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या मैं दूसरी भाषा में कहूं, आपको इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, और दूरी को हम h से दिखाते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी, या फिर अगर मैं कहूं हाइट, h से जो हम दिखाते हैं वो ज्ञात करना है। फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल करना है बस उसको। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। और इसको क्वेश्चन को करने के लिए मैं एग्जैक्ट 2 मिनट का टाइम दूंगी, उससे ज्यादा का समय नहीं मिलेगा। होल सेक्शन बंद हो जाएगा, होल सेक्शन बंद हो जाएगा। और जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं उनसे मैं अगली क्लास में पूछूंगी कि वो क्लास में प्रेजेंट होने के बावजूद भी आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है, फॉर्मूला आपको पता है। ओके, निधि और मुस्कान, फाइनल आंसर दिखाओ बेटा, मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दोनों ने अच्छे से किया है। वेरी गुड, वेरी गुड संगीता। हाँ जी, राजीव कुमार के नाम से कौन है?
बेटा पूरा आंसर दिखाओ मुझे, आप बहुत जूम करके दिखा रहे हो। पूरा आंसर कितना आया आपका, एच कितना आया, हाइट कितनी आई? इसके आगे नहीं कर पाए आप, ऐसा बोल रहे हो? ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन मैं बता दूंगी। हिमांशु बिल्कुल ठीक है। मैम हाँ हाँ, मैम कैलाश के नाम से कैमरे से कौन है? दिखा दे। यस दीप्ति ठीक है। कैलाश के नाम से कौन था? कैलाश भैया आपको मैम बोल रही है। मैम सुनील शर्मा के नाम, बेटा नाम मैम लिख दिया कैमरे करो से दिखा सोल्यूशन दे। पेपर। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। मैम मेरा नाम आशीष है। आशीष बिल्कुल ठीक है बेटा आपका। सुनील शर्मा के मैम नाम से कैमरे कौन से है? दिखा दे। बेटा आपका, हाँ हाँ दिखाओ बेटा दिखाओ, आंसर दिखाओ। सत्यपाल के नाम से कौन है बेटा? आपने कैसे किया है मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपने कैसे किया है क्वेश्चन? स्टेप्स मुझे क्लियर नहीं नजर आ रहे हैं। हम्म। सुनील शर्मा के नाम से जो भी है बेटा ठीक है। सत्यपाल के नाम से कौन है? आपने किया क्या है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आप पुराने क्वेश्चन का आंसर दिखा रहे हो, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? D+C/2 क्या ये बराबर है किसके आना चाहिए? चलो आप मैम अनम्यूट हमारा करके भी थोड़ा देख लो। समझाओ। मैम हाँ जी हमारा बेटा देख आपका ठीक है, आपका ठीक है। अ, मैम हमारा बैक कैमरा भी ठीक है। खराब हो अच्छा, रहा है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा, आप चैट में लिख देना, आपने पोल में भी आंसर कर दिया। अंजू आपका भी ठीक है। मैम हमने भी कर दिया पोल में आंसर। हाँ पोल में, पर अभी भी मैं देख रही हूँ सिर्फ 24 बच्चों का आंसर आया, इसका मतलब बाकी बच्चे क्लास में ही प्रेजेंट नहीं है। कनिका बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, आपने अलग मेथड से किया है, ठीक है आंसर आपका। चलो अभी मैं पोल को मैम बंद कर रही हूँ, बस मैम इससे हमारा ज्यादा। देख लो। हाँ बेटा आपका ठीक है, बताया तो मैंने अभी आपको, आपका देख लिया था। क्या नाम है आपका? खुशी। मैम हाँ खुशी, हाँ खुशी ठीक है आपका बेटा। चलो अब रिजल्ट देखते हैं। वरुण शर्मा के नाम से कौन है? चितवन, चितवन बेटा आपका भी ठीक है। वेरी गुड भाई, वेरी मेरा गुड, ठीक सभी ने है। बहुत अच्छे से। हाँ जी, मेरा ठीक है। आपने दिखाया बैक कैमरा करके। ऑल सेक्शन में दे दिया मैम। हाँ बेटा ठीक है। चलो अब इसका एरिया निकालते हैं, हमें पता है एरिया क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो पैरेलल साइड्स हैं। वेरी गुड, मैम हमारा भी देख लो बैक कैमरा करके। दिखाओ बेटा, चलो दिखाओ, फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। बिल्कुल ठीक है आपका भी, ठीक है बेटा। ओके मैम। हाँ अब वापस से आते हैं समांतर भुजाओं पर, तो हमें पता है यहाँ पर पैरेलल साइड्स क्या क्या है, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो 4 और 6 को हम जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे और h को गुणा करेंगे। और यहाँ पर हमें क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 40 दिया गया है, तो हम क्षेत्रफल की जगह 40 भर देंगे। अब 6 + 4 तो 10 हो गया, 10/2 इंटू h। अब 10 को 2 से डिवाइड करने पर 5 आता है, तो यहाँ से हमारे पास 40 बराबर है 5h बन गया। सभी बच्चों को ये बात समझ में आई? 40 बराबर है 5h बन गया, या फिर मैं लिखूं कि 5h बराबर है 40 के हो जाएगा। तो h बराबर है 40/5, यानी 8 सेंटीमीटर। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही से सॉल्व किया था, वेरी गुड भाई वेरी गुड। जितने भी बच्चे बैक कैमरा करके दिखाते हैं, एक भी बच्चे का गलत नहीं निकला था। वेरी नाइस। तो सभी को समझ में आया कैसे हुआ क्वेश्चन? वेरी गुड। मैम चलो तो इसका हमारा सही वाला ऑप्शन क्या है? 8 सेंटीमीटर। फिर अच्छा, अब समलम चतुर्भुज के बारे में क्लियर है सबको? एरिया दे दिया जाए अगर आपको निकालने के लिए, तो आप एरिया आराम से निकाल सकते हो, है ना? आपको दोनों यस मैम। पैरेलल साइड्स की लंबाई दे दी जाए, उनके बीच की दूरी दे दी जाए, तो आप आराम से निकाल सकते हो उसका एरिया। वेरी गुड। मैम आगे पर ये बढ़ते हैं। माप निकालवा लो। परिमाप भी निकलवा लूं? चलो ठीक है, परिमाप का एक क्वेश्चन दे देती हूँ मैं। यस मैम। अ, रुको एक मिनट। यहीं पे आप यहीं से पूछ लेती हूँ एक।
इसका आंसर चैट में ही दे देना। चलो इसका परिमाप बताओ कितना होगा। ये 6 और 4 नहीं है ना? नहीं 6 और 4 भी है। मैम 32 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। और कोई? मैम 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैम 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर। मैम मैम 32 32 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। स्क्वायर। बेटा स्क्वायर आएगा कि सिर्फ सेंटीमीटर आएगा, डिसाइड करो। मैम मैम पेरीमीटर सेंटीमीटर आएगा, 32 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। पेरीमीटर मैम पूछा है मैंने, परिमाप पूछा है तो खाली सेंटीमीटर आएगा। देखो इसका परिमाप, क्योंकि आपको बिल्कुल नॉर्मल जैसे 32 बाकी आकृतियों सेंटीमीटर का आप में। परिमाप निकालते हो। हाँ बोलो भैया बोलो चुप हो जाओ। बोलो, क्या डाउट है? इसके परिमाप में आपको कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है, कुछ नहीं यूज करना है, सीधे चारों साइड्स को जोड़ना है। समझे? चारों साइड्स को जोड़ना है बस, इसलिए इसका परिमाप बहुत आसान है। आपको दे दिया जाए तो आप आराम से कर सकते हो, इतना मुझे पता है। आगे बढ़े फिर, ये तो बहुत ही आसान है ना। यस मैम। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाती हूँ मैं। जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल। देखो जटिल आकृतियां क्या होती है, सरल आकृति क्या होती है। सरल आकृति बिल्कुल मतलब जैसे हम पढ़ के आ चुके हैं ना, स्क्वायर हो गया हमारा, त्रिभुज हो गया, रेक्टेंगल हो गया, है ना। इन सारी आकृतियों को हम सरल आकृतियां कह देते हैं। जब इन दो सरल आकृतियों को मैंने एक साथ मिला दिया और एक नई शेप बन गई, है ना, एक नई शेप बन गई, उसे मैं जटिल आकृति कह दूंगी, कॉम्प्लेक्स शेप कह दूंगी। जैसे कि आप यहाँ पर एक पंचभुज देख रहे हो, उस पंचभुज को अगर आप दो अलग अलग शेप में बांटना चाहो, जिस शेप के बारे में आप पढ़कर आ चुके हो, तो एक ट्राइंगल बना सकते हो, एक चतुर्भुज बना सकते हो, है ना। कर सकते हो ये। अच्छा अगर मैं इसके यस नीचे मैम। एक और ऐसे एक और ऐसे शेप बना दूं कुछ इस तरह से, अब नीचे कौन सी वाली शेप जुड़ गई, एक और रेक्टेंगल। शेप कौन सी जुड़ गई, एक रेक्टेंगल जुड़ गया, है ना। तो आपके पास 3 शेप्स हो जाएंगी। समझ में आया जटिल आकृतियां क्या होती है। तो यस मैम। अगर मैं मान लो, और बहुत सारे हम एग्जांपल्स बना सकते हैं आप लोग भी, जैसे मान लो ये हट हो गई, हट का सामने वाला हिस्सा है। यहाँ पर आप कौन सी दो आकृतियां देख सकते हो। त्रिभुज और वर्ग। त्रिभुज और वर्ग हो गया। बेटा अनम्यूट करके मत बोला करो, अनम्यूट करके मत बोला करो, है ना। आप इस तरह से अपने हिसाब से काफी सारी आकृतियां अलग अलग तरीके से बना सकते हो। जब कोई भी आकृति दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर बनी हो, तो उसे जटिल आकृति कहते हैं। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं, आपको कुछ नहीं करना, जो दो बेसिक शेप हैं, जो दो सरल आकृतियां हैं, उन दोनों का एरिया निकालोगे और उन्हें जोड़ दोगे। जैसे यहाँ पर अगर आपको इस पेंटागन का, इस पंचभुज का अगर आपको एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना है, आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है, आपको इस क्वाड्रिलेटरल का, इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है और उन दोनों को जोड़ देना है। मान लो इस ट्राइंगल का एरिया आपके पास आता है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया आपके पास आता है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आप इस पेंटागन का, इस पंचभुज का एरिया निकाल के बता सकते हो। ये क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। वेरी गुड, आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो ये कितना आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना आसान। एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। जैसे अब यहाँ पर आपको एक शेप नजर आ रही है, एक शेप है यहाँ पर, इस शेप को आप 3 अलग अलग रेक्टेंगल बना सकते हो, 3 अलग अलग आयत बना सकते हो। अच्छा अगर मैं इसका इसका वो निकालने के लिए दूं, आपको एरिया निकालने के लिए दूं, क्षेत्रफल निकालने के लिए दूं, तो निकाल पाओगे। चलो देखते हैं कितने बच्चे निकाल पाते हैं। साइड्स देती हूँ मैं इसकी। अच्छा अब जो ये बीच वाला हिस्सा है ना, जो मैं ब्लैक कलर से कर रही हूँ चारों तरफ, ये ये और ये चारों भी 1-1 सेंटीमीटर के हैं। और ये तीनों के तीनों रेक्टेंगल है, तीनों की तीनों आयत है।
ऐसे मैम क्या करके लिखना, निकालना है? एरिया निकालना है। ये पहली शेप, ये दूसरी और ये तीसरी। पहले मुझे पहले का एरिया निकाल के दिखाओ। सबसे पहली वाली का एरिया क्या होगा? पहले से एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली वाली का एरिया क्या होगा? और कोई कोई बच्चा एक बोल रहा है, कोई दो बोल रहा है, कोई तीन बोल रहा है। वे मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसी लंबाई। एक तो पहले अनम्यूट करके चिल्लाना बंद करो। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही तो ये चीज आप चैट बॉक्स में लिखो। बाकी बच्चों को तो आ रही है मेरी आवाज क्लियर, और ऊपर से चिल्ला के बोलते हो फिर अनम्यूट करके। तो पहली वाली का एरिया बताओ जरा नवीन, पहली वाली शेप का एरिया कितना होगा? तो 2 सेंटीमीटर की लंबाई है, 2 सेंटीमीटर लंबाई है, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो इसलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा? यहाँ पर मैं सबकी एरिया लिखूंगी, क्षेत्रफल लिखूंगी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो दूसरी वाली शेप है, इसमें पहले मुझे लंबाई बता दो कितनी होगी। बाकी चीजें तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे, इतने जीनियस आप मैम हो। 4 सेंटीमीटर। अच्छा, और कोई? ये जो मैंने ग्रीन कलर से लाइन की है, लंबाई बताओ कितनी होनी चाहिए? 4 कैसे होगी? 4 कैसे होगी? मैम ये दोनों साइड एक एक और फिर ऊपर से ये 2 हो जाएगी तो 4 सेंटीमीटर हो 4 जाएगी। सेंटीमीटर हो जाएगी। वेरी गुड, क्योंकि ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये भी काउंट होगा। ये कितने सेंटीमीटर है? ये हमें पता है 2 सेंटीमीटर है। तो 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 1 सेंटीमीटर है ना बेटा? आप म्यूट पे रखो अपने आप को। यस, तो हमारे पास ये लंबाई कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर आ गई। ये आप, है ना? वैसे ये दिखने में वर्ग होना चाहिए था, बट मैंने अपने अंदाजे से साइज दी थी। तो इसका एरिया कितना आ गया? 4 × 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरी ये सबसे लास्ट वाली आकृति का एरिया भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। था ना आसान? अब इसका बताओ टोटल एरिया कितना होगा? जो ओरिजिनल आपकी शेप थी उसका क्षेत्रफल कितना होगा? मैम 40 मैंने अनम्यूट सेंटीमीटर करने के स्क्वायर। लिए बोला, मैंने अनम्यूट करने के लिए बोला। बाकी बच्चों को बहुत डिस्टरबेंस होती है, आप बार बार अनम्यूट करते हो तो। 14 कैसे हो जाएगा बेटा चितवन? मैम 20 मैम सेंटीमीटर। 20 बेटा सेंटीमीटर अनम्यूट होगा करने के लिए गलती से। बोला है, अनम्यूट करने के लिए बोला है। जो दो बच्चे 20 रेगुलरली अनम्यूट कर रहे हैं, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करो। चैट में मैं सबके आंसर देख रही हूँ। देखो सारे बच्चे लिख रहे हैं ना वहां 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, तो 2 + 16 + 2 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो हमने निकाल लिया एरिया, है कि नहीं? एक क्वेश्चन करोगे फिर, अभी है 4 मिनट। एक क्वेश्चन कर लोगे अगर 1-2 मिनट ऊपर हो जाए क्लास? यस मैम। चलो, उस क्वेश्चन को एग्जैक्ट 2 मिनट में करके दिखाना, तो हमारी क्लास टाइम पे पूरी हो जाएगी। ये वाला इसी तरह का एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है? इसी तरह का क्वेश्चन देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में भी ज्यादा टाइम ना लगे। चलो, एक हेल्प कर देती हूँ मैं आपकी। जहां पर, अच्छा आपको ये बात तो पता ही होगा, जहां पर एक एक निशान लगा है तो उसका मतलब ये चारों साइड बराबर है। जहां पर दो दो वाले निशान बने हैं मतलब वो वाली साइड आपस में बराबर है। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ आपकी आसानी के लिए। जो ये वाली चौड़ाई है ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये नीचे वाली 1 सेंटीमीटर है। चलो, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करना। 3 अलग अलग रेक्टेंगल बना लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
चलो थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। 3 अलग अलग रेक्टेंगल ही बना देती हूँ। सभी को पता ही है कि हम कैसे करते हैं। 3 अलग अलग रेक्टेंगल बनेंगे, 3 अलग अलग आयत बनेंगे इसमें, है ना। ये तो सभी को अब तक पता ही चल गया होगा कैसे बनेंगे। ये इस तरह से हमने बांट दिए। अब बस आपको डिसाइड करना है कि कौन से वाले आयत की लंबाई चौड़ाई पहले, दूसरे और तीसरे की क्या क्या लेनी है। अच्छा मैं ना ऐसा कर रही हूँ, नंबरिंग भी कर रही हूँ, तो जैसे ही चैट बॉक्स में खोलूंगी तो सब बच्चे बता देना मुझे पहले वाले का एरिया कितना आया, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का एरिया कितना आया। अभी मैं चैट बॉक्स को खोल रही हूँ। खोलूं, लेकिन अभी काफी बच्चों ने नहीं किया। चलो 1 मिनट और ले लो। वेरी गुड, ठीक मैम है हमने बेटा। कर लिया कंप्लीट। हाँ हाँ, जिन्होंने कर लिया, बट यहाँ पर केवल 8 बच्चों ने आंसर किया है। दीप्ति, संगीता, आप दोनों का ठीक है, वेरी गुड। और किसी ने किया है? चलो आपने किया था, विनीत के नाम से कौन है? मैम 2 मिनट और दे दो। हाँ हाँ, करो करो, आराम से करो। विनीत के नाम से कौन है? संगीता बेटा आप कैमरा बंद करो अपना। मैम विनीत के नाम से अन्नू बोल रही हूँ मैं। अन्नू आप बताओ, जो पहली वाली आकृति है उसका एरिया कितना निकाला? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके वेरी गुड। चलो अब म्यूट कर लो आप अपने आप को। इतने में और किसी और से पूछती हूँ। चितवन हो आप क्लास में? हाँ जी चितवन, आप हो क्लास में? मैम कर रहे हैं, एक सेकंड कर रहे रुकिए। हो? ओके करो करो। सुनील शर्मा के नाम से कौन है बेटा? मुझे बहुत अंधेरा नजर आ रहा है आपके नोटबुक पर थोड़ा सा। ओके पहले वाला आपने ठीक निकाला है, दूसरे वाला 1 मिनट। आपने साइड सही ली है? एक बार जरा देखो, आपने साइड्स ठीक ली है? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, आपका ठीक है, एरिया ठीक निकाला है, ठीक निकाला है बेटा आपने। प्रेरणा, मनीष, बिल्कुल ठीक है आपका बेटा, बिल्कुल ठीक है। संगीता आपने दिखा तो दिया आंसर, अब बैक कैमरा बंद करो। और किसी ने किया? जल्दी से, क्लास का टाइम होने वाला है। चलो मैम टाइम हो गया और हमने क्वेश्चन कर भी लिया। हाँ बेटा आपका पता है मुझे। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, पहले वाले का एरिया कितना निकाला? ये तो बहुत ही आसान था। चैट बॉक्स में सब बच्चे 8 बताएंगे। सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं बीच में लिख रही हूँ। 8 मीटर सेंटीमीटर। इसका एरिया आया। इसकी लंबाई कितनी लोगे दूसरे वाले की? मैम 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर दूसरी साइड से, जो बीच का एरिया है ये 4 सेंटीमीटर का आएगा। तो 1 + 4 + 1 6 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो 6 5 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। और तीसरी वाली पहली वाली के सेम है, तो उसका एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इन चारों को ऐड करके कितना आना चाहिए? मैम 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा म्यूट करो अपने आप को। तो इसका ये सही उत्तर था, 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी। चलो मैं पहले होमवर्क बता देती हूँ, फिर अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना होगा तो वो पूछ लेना। होमवर्क में आपको 4.1 4.2 करनी है।